वक्त एकदम गुलशने हिंद पे पड़ा था तो खून हमने दिया था, और जब वक्त बाहर आई कहते हो मुसलमान तेरा काम नहीं। जब इस देश पे पाकिस्तान का टैंक उड़ाने का बात आया तो मीर अब्दुल हमीद सामने आया। जब इस देश को एटम बम और मिसाइल देने की बात आई कलाम सामने आया। जब इस देश को इकोनॉमी खतरे में थी, चाइना इंडिया पे हमला किया तो निजाम हैदराबाद ने 5000 किलो से ज्यादा सोना इंडिया को गिफ्ट दिया, जिससे मिसाइल और हथियार खरीदेंगे, जो चीन को उसका जवाब दिया गया। मोदी जी, हम आपसे पूछ रहे हैं हम लोग ने कौन सा जुल्म किया? हम मेरा जुल्म तो बताइए, आप इस तरह हम लोग पे क्यों जुल्म कर रहे हैं? ये संविधान की हत्या है। जब तक कि इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा पूरे देश का चक्का जाम होगा, सरकार से हमारी आर पार की लड़ाई होगी। ये जाते हैं इलेक्शन में कैंपेनिंग करने के लिए, बोलते हैं भाइयों अयोध्या में गगनचुंबी राम जी का मंदिर बनेगा। अरे मामू भैंस के, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे थे लाइव टीवी। मैं हूं आदित्य सागर और आज हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना पे, जहां पर विरोध किया जा रहा है एनआरसी और कैब का। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो बात करना चाहते हैं इस पे कि विरोध एक्चुअली में किस लिए है और क्यों हर जगह विरोध हो रहा है और इनके विरोध को सुना नहीं जा रहा है। मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सारे आरएसएस और बीजेपी को कहना चाहता हूं कि आप जो ये बिल लाए हैं सिटीजन अमेंडमेंट बिल CAB, इसको फ़ौरन वापस लीजिए, और अगर वापस ना लेंगे तो हमारी आर और पार की लड़ाई होगी। क्योंकि जितने भी आज तक बिल आए हैं इतना डेंजरस पूरे हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कभी बिल नहीं आया है। ये स्पेशल टारगेटेड है मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए। बिल्कुल, ये और इस बिल के तहत मुसलमानों को बल्कि इस देश में कत्लेआम करना चाहते हैं। उसके बाद दलित टारगेट होंगे, उसके बाद ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, 1 बाई 1 सारे माइनॉरिटीज़ एंड दलित OBC टारगेटेड होंगे। इन सब का धीरे धीरे कत्लेआम होगा। इस बिल के तहत आप क्या जान रहे हैं ये कितना डेंजरस है। पूरे मैं हिंदुस्तानियों से कहता हूँ कि अगर इस देश को बचाना चाहते हैं तो पूरा हिंदुस्तान चक्का जाम कर दो, चलने नहीं दो इस देश को। अभी जब तक के बिल वापस ना लेते हो, वापस जब तक बिल नहीं लिया जाए। बात यहाँ पे जो उठी है वो ये कि धर्म और जाति के नाम पर सीधे सीधे बंटवारा कर रही है बीजेपी और ऐसे रूल्स ला रही है, रेगुलेशंस ला रही है जो कि जनता के जनहित में नहीं। आप कुछ बोलना चाहते हैं इस पे कि कैसे बंटवारा किया जा रहा है? देखिए, असल है क्या ना कि इस देश को अभी इस तरह से मतलब कर हमेशा कर रहे हैं, तड़ीपार कर रहे हैं देश को। सिर्फ हिंदू मुसलमान हो, आज असम का हाल देखिए, पूर्वोत्तर राज्य जितने भी हैं आज मतलब पूरा धू के पूरा राज्य जल रहा है करके। वही हाल बिहार में, पूरे भारत में पूरा वही हाल अभी है। बेंगलोर में वही हाल है, कर्नाटका, चाहे उत्तरी भारत हो, पश्चिम भारत हो, कोई भी भारत हो, एकदम हिंदू मुसलमान कर करके बीजेपी वाले देश को बरगला रहे हैं। इस माना शिक्षा की कुछ शिक्षा की व्यवस्था तो है ही नहीं, पूरा निकम्मी सरकार होगी एकदम पूरा। कोई एजेंडा बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा इनके पास। आने वाले आपको क्या लगता है जो मेन चीज है, जो मेन मुद्दे हैं, उससे भटकाया जा रहा है जनता को? असल क्या है कि सरकार जितने इन्होंने वादे करके आए थे, 2 करोड़ हर साल नौकरियां मिलेंगी, 15 लाख हर अकाउंट में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बड़े बड़े वादे किए, सारे में विफल हो गए। अब इन्होंने इतना ही नहीं बल्कि ये सावरकर और गोलवलकर के मंशे को पूरा करने के लिए हिंदू राष्ट्र बना। इतना ही नहीं, इस CAB के तहत हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी को नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन मुसलमान जो इस देश में रह रहे हैं उससे 1950-51 से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगा जाएगा। कहाँ से देंगे? और जो प्रूफ नहीं देंगे उसको डिटेंशन कैंप पे रखा जाएगा। जो आधी आबादी से ज़्यादा मुसलमान डिटेंशन कैंप पे रखे जाएंगे। और डिटेंशन कैंप इतना डेंजरस है, आपको मालूम है हिटलर ने डिटेंशन कैंप यहूदियों के लिए बनाया था और उस डिटेंशन कैंप पे रख करके उसको कत्लेआम कर दिया था। इसी तरह ये मोदी जी मुसलमानों को इस देश में कत्लेआम करना चाहते हैं। जी, आपने हिटलर का नाम लिया था तो यहाँ पे बताया जाए कि डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप होते जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि हिटलर का एक अनदर रूप हम लोग को देखने मिल रहा है यहाँ पर? हिटलर से ज़्यादा नरेंद्र मोदी हो गया चुपचाप एकदम, अमित जो कर अमित कर रहा एकदम पूरा। वो देशद्रोही संगठन जो आजादी से पहले अंग्रेजों को सारा खुफिया इंफॉर्मेशन देती थी, अंग्रेजों को दलाली करती थी, आज हमसे देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। और नेहरू की गलती थी जो इन्हें RSS को बैन नहीं किया। मैं आज भी कहता हूँ RSS को बैन करो और नरेंद्र मोदी से कहता हूँ कि इस बिल को वापस लो। हमारे पूर्वज ने इस मिट्टी के लिए जान दे दी, लेकिन हमसे मांगी जा रही है प्रूफ। दिल्ली से पेशावर तक, मतलब जहाँ की जनता वहाँ से प्रूफ
मांगो, यानी कि मतलब जिस मिट्टी में जन्मे उस मिट्टी को अब दलील दो कि हम तुम्हारी मिट्टी से जन्मे हैं। ये दिखाना चाह रही है, ये बताना चाह रही है बीजेपी सरकार। आपको क्या लगता है कि जितने भी मेन मुद्दे हैं सरकार में, इकोनॉमी है, इकोनॉमी गिर रही है, रेप केसेस हो रही है, उससे हटकर बस बयानबाजी चल रही है बीजेपी की सरकार में, वादे पूरे नहीं हो रहे हैं? रेप इन इंडिया हो गया ये तो अभी। ये तो रेप इन इंडिया हो गया जो राहुल गांधी का बयान था। और इसी पे एक और बात, इसी पे एक बात स्मृति ईरानी ने कही थी कि राहुल गांधी इस पे बोल रहे हैं। स्मृति ईरानी तब नहीं कह रही है जब मुद्दों पे बात करना है, स्मृति ईरानी दूसरे अध्यक्ष के अगेंस्ट बोली। आपको क्या लगता है बस सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी की सरकार बन चुकी है? देखिए, जहाँ तक बात करते हैं स्मृति ईरानी की, स्मृति ईरानी से पूछा जाए कि किसी को पति के कैप्चर करके रखने का किसी का अधिकार नहीं है। वो खुद किसी के पति को रखी हुई है बेचारी। वो जिनमें कुछ करता है, रेप करता है, कुछ नहीं बोलती है। सांप सुन जाता है उसको, लगभग मार दिया उसको, एकदम भद्दा, कुछ नहीं। चिरमियानल कहाँ गया, रामपाल कहाँ गया, एकदम सब पे वही हालत है। तो आपको क्या लगता है सरकार बदल जाएगी अगले टर्म में? किस तरह का हाल है, बदलेगी सरकार, बदलेगी। और एक और नीतीश कुमार को कहते चाहिए गद्दार को, ये पीठ में छुरा घपता है, ये वोट ले ताका करके कि हम तुम्हारे साथ हैं, अंतिम में छोड़ा। हम लोग टाइम दिए थे 10 साल में, 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुसलमान और हिंदू के बीच में रात फराज करके बंटवारा किया। मेरा वादा, दूसरी बात ये कि इकोनॉमी जो है एकदम भारत का एकदम निचले स्तर पर चले गए, लेकिन वो खाली हिंदू भारत करके दूसरे को बांट रहे हैं। मुसलमान बंटवारे का तो बात हो गई। यहाँ पे जो मैंने मुद्दा उठाया वो है विश्वासघात का। तो आपको क्या लगता है विश्वासघात किया जा रहा है? इसकी इकोनॉमी को बिल्कुल गिरा दिया है, जीडीपी 5% से नीचे चला गया है, और पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, प्याज की कीमत आसमान छू रही है। मैंने देश को बिकने दिया कि नहीं दिया, लो देश बिक गया। इसलिए सारे मुद्दों को खत्म करना चाहते हैं। और नरेंद्र हमारे इंडिया के छोड़ के देश विदेश में भी अमित शाह को अमेरिका ने बोला है उसे बैन लगाना देना चाहिए। वो नेता लक नहीं है, उसको गृह मंत्री क्यों बना गया? जिसको बांग्लादेश कब साइड हुआ है उसको खुद नहीं पता है। वो बोलता है 1947 में बांग्लादेश में मुस्लिम की आबादी 20% थी, लेकिन ये गलत है। बांग्लादेश से जब अलग हुआ है पाकिस्तान से, उससे टाइम हुआ था 1971 में हुआ था। ये बताइए कि 1947 में हुआ। ये बताइए कैप के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी के तहत पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी को अगर नागरिकता दी जा रही है तो श्रीलंका में भी तो तमिल पर जुल्म किया गया है, आपने उसे क्यों नहीं नागरिकता दी? बौद्ध में भी तो मुसलमानों, बर्मा में भी तो मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, आपने क्यों दिया? आप डिवाइड एंड रूल का राजनीति करते हैं, आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं, आप देश को बिल्कुल बारूद पर बैठा दिया है। और आपको क्या है, आप तो आर्यन है, आप तो बाहर से हैं, आप तो कल भी देश के नहीं थे, आज भी देश के नहीं है। आपको बता दें मोदी जी, हम आपसे पूछ रहे हैं हम लोग ने कौन सा जुल्म किया? मेरा जुल्म तो बताइए। आप इस तरह हम लोग पे क्यों जुल्म कर रहे हैं? ये संविधान की हत्या है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहती है वी पीपुल ऑफ इंडिया, ये नहीं कहती है वी पीपुल ऑफ सिख, वी पीपुल ऑफ हिंदू, वी पीपुल ऑफ पारसी, वी पीपुल ऑफ जवान, वी पीपुल ऑफ बैल, वो कहती है वी पीपुल ऑफ इंडिया। इसलिए मुसलमान को साइड लाइन क्यों किया जा रहा है? इसलिए आर पार की लड़ाई है। जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा पूरे देश का चक्का जाम होगा, सरकार से हमारी आर पार की लड़ाई होगी, और इंडियन मुस्लिम लीग को जहां जाना पड़ेगा जाएंगे, जो करना हो, क्योंकि ये संविधान की हत्या है। और आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, और जब बेस किसी बिल्डिंग का गिर जाता है तो बिल्डिंग गिर जाता है, यानी कि संविधान की हत्या हो जाएगी, संविधान की बिल्डिंग गिर जाएगी। इसलिए अगर संविधान को बचाना है तो इस बिल को वापस लेना होगा, नहीं तो इस संविधान की हत्या हो जाएगी और इसके खिलाफ आर पार की लड़ाई होगी। गाना रफी साहब की है कि नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। ये तो जो आपने पॉइंट बताया। अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर ये सीधा सीधी मुसलमानों पर अटैक है। मुगल सराय का स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया, फिर आपको इलाहाबाद का चेंज कर दिया गया, फैजाबाद का चेंज। ये क्या है? ये क्या है? मुसलमान पूजा ये क्या है भाई मेरे? आप कुछ दिन बाद आप बोलेंगे ताजमहल का नाम चेंज कर दें, इंडिया गेट का नाम चेंज कर दें, ये क्या है? इसी मुद्दे पर हम एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। अमित शाह बस स्टेशन के नाम चेंज कर रहे हैं, उनसे रेप केसेस नहीं घट पा रहे हैं। वो रेप केसेस घटेंगे क्यों? करवाते हैं, ये बीजेपी के नेता रेप के लिए पाले जाते हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है, रेप करो। जो भी रेपिस्ट है और ये नेता है, राहुल गांधी ने सिर्फ जरा सा स्टेटमेंट दिया कि मेक इन इंडिया नहीं रेप इन इंडिया, उसका इतना ये लोग बखियान उड़ाए हुए हैं जिसका कोई हिसाब है। आने रेप पे ध्यान नहीं दे रहे, बस बयानबाजी बंदा है। आप ये बताएं कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने
और उसके बाद इन्होंने क्या विकास का काम किया? नोटबंदी सबसे बड़ा अटैक किया, कितने गरीब लोग मरे, उससे क्या फायदा हुआ? ये पूरा सारा हिंदुस्तान का आवाम पूछना चाहता है कि बताइए नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? आप जीएसटी लागू किए, जीएसटी से क्या फायदा हुआ? बार बार इसमें संशोधन किया जा रहा है। उसके बाद आपने ये एनआरसी 370 लगाया, एनआरसी लगाया, 370 लाया। आपको ये नहीं पता है कश्मीर में कोई भी मीडिया वाला अभी तक अंदर नहीं गया है, वहाँ का कोई रूपरेखा नहीं है, वहाँ का आम लोग इतने मर रहे हैं, वहाँ आपको क्या बताया जाए, ऐसा हाल है आवाम का, भूखे लोग मर रहे हैं, वहाँ फौजी लोग अत्याचार कर रहे हैं लोगों के साथ, जो पत्थरबाजी के नाम पे जिसको घर से घसीट के मारा जा रहा है। आप क्यों नहीं मीडिया वाले को जाने दे रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद कर, जो आवाज उठाने वाले थे कश्मीरियों को के नाम का, उनको सबको आपने नजरबंद कर दिया। ये क्या है? आपने क्या सोचा, आपने क्या समझा? तो आपको क्या लगता है कि कुछ मुद्दे बना के कुछ खुद की सोच को चलाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी सरकार के द्वारा? आज झारखंड में चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, ये अमित शाह यहाँ के गृह मंत्री हैं, ये जाते हैं इलेक्शन में कैंपेनिंग करने के लिए, बोलते हैं भाइयों अयोध्या में गगनचुंबी राम जी का मंदिर बनेगा। अरे मामू भैंस के, विकास करो। हम लोग का मंदिर मस्जिद क्या है? रोजी रोजगार, जिसको तुमने धूमिल कर दिया। जब साला हम लोग का मंदिर मस्जिद रोजी रोजगार ही नहीं रहेगा तो मंदिर और मस्जिद में कौन जाएगा पूजा करने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए? हम लोग का सीधा है, ये बेरोजगारी दूर कीजिए, विकास की बात कीजिए। आप जाते हैं वोट लेने के लिए तो विकास की बात करके वोट मांगेगा कि मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट मांग रहे हैं। शुरू से भाजपा का प्रोपेगेंडा रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। और ये टारगेट वक्त जब गुलशन हिंद पे पड़ा था तो खून हमने दिया था, वक्त एकदम गुलशन हिंद पे पड़ा था तो खून हमने दिया था। और जब वक्त बाहर आई कहते हो मुसलमान तेरा काम नहीं। जब इस देश पे पाकिस्तान का टैंक उड़ाने का बात आया तो मीर अब्दुल हमीद सामने आया। जब इस देश को एटम बम और मिसाइल देने की बात आई नाम सामने आया। जब इस देश को इकोनॉमी खतरे में थी, चाइना इंडिया पे हमला किया तो निजाम हैदराबाद ने 5000 किलो से ज्यादा सोना इंडिया को गिफ्ट दिया, जिससे मिसाइल और हथियार खरीदेंगे जो चीन को उसका जवाब दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि कई हजार कई लाख करोड़ मतलब इंडिया को इकोनॉमी को दिया निजाम हैदराबाद ने। और आज उसको मुसलमानों को टारगेट करते हैं। मुसलमान आज भी आपको बता दें कि एक भी आरएसएस का बीजेपी का ये देशद्रोही संगठन जो सारा खुफिया इन्फॉर्मेशन अंग्रेजों को देती थी, एक भी नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है। देश की आज़ादी के तो मुखालिफ थी, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का मुखालिफ है, आज भी देशद्रोही है, संविधान द्रोही है। और आपको बता दें कि ये देश को खत्म करना चाह रही है, देश के संविधान को हत्या करना चाह रही है। और आपको बता दें अगर ये नहीं कैब वापस लेगा तो इस देश के हर एक नागरिक का जीवन खतरे में हो जाएगा। ये देश बिल्कुल बारूद बना दिया। जी जी, एक आखिरी मुद्दे पे बात करके हम खत्म करना चाहेंगे। आपने मुसलमान वाली बात बोली थी, तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार एक हिंदुत्व सरकार बनाना चाहती है, एक हिंदुत्व राज बनाने में प्रॉपर फोकस चाह रही है? और डिटेंशन सेंटर में रख करके मुसलमानों को जिस तरह हिटलर ने कत्लेआम कर दिया था यहूदियों के साथ, उसी तरह करोड़ों करोड़ मुसलमानों को ये कत्लेआम कर देंगे। और इससे कोई सवाल पूछे जो सवाल पूछेगा उसको जेल में भर देंगे, उसका इनकाउंटर कर देंगे, इनकाउंटर कर देंगे, जेल में भर देंगे। सरकार बांटने की कोशिश कर रही है देश को, राजनीति हो रही है यहाँ पर रिलीजन और कास्ट के नाम पर। ये जो बात है जो पटना की जनता आपसे कहना चाह रही है, ये सीधे सीधे है कि जो हमारे साथ हुआ है वो हुआ है धोखा। जब हम लोगों ने बीजेपी सरकार को वोट दिया है, छलावा हो रहा है हमारे साथ। और ये छलावा तब तक बंद नहीं होगा, तब तक उन्हें बंद नहीं करना पड़ेगा जब तक हम कुछ बोले ना। तो बिहार की जनता ये कहना चाह रही है कि आप खुद के लिए खड़े हो, बोले, वरना बिना बोले तो ऐसी भी कुछ सरकार नहीं कर रही है, वो सिर्फ बयानबाजी में विश्वास कर रही है। आप देख रहे थे लाइव टीवी, ऐसे ही देखते ही रहिए। मैं हूं आदित्य सागर विद कैमरा पर्सन शिवानी अग्रवाल। शुक्रिया। लाइव टीवी, सच सबसे